ओडिशा के बालासोर में हुए भयानक ट्रेन हादसे से हर कोई सन है। इसे सदी का सबसे बड़ा और भयानक ट्रेन एक्सीडेंट बताया जा रहा है। आखिर कैसे हुआ ये हादसा, कहां हुई चूक, कितना हुआ नुकसान, इस हादसे का अब तक का जो सच सामने आया है वो सब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 300 के करीब पहुंचने वाली है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे, क्या रही वजह। शुरुआत में कहा जा रहा था कि ट्रेनों में आमने सामने की टक्कर हुई है और ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, लेकिन अब रेलवे की जांच में अलग बात सामने आ रही है। दिल्ली रेलवे हेडक्वार्टर के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेसवे शालीमार स्टेशन से चेन्नई के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन जब ओडिशा के बहनागा बाजार स्टेशन पहुंची तो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेसवे दूसरी तरफ से आ रही थी। दोनों ट्रेनें एक दूसरे के बगल से गुजर रही थी। इस दौरान यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेसवे अचानक पटरी से उतर गई और कोरोमंडल एक्सप्रेसवे को साइड से टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से हाई स्पीड कोरोमंडल एक्सप्रेस भी पटरी से उतर गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के बगल में पटरी पर एक और मालगाड़ी थी। पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस ने एक मालगाड़ी को भी टक्कर मार दी और उसका इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। शुरुआती जांच के बाद ये बात सामने आई है कि कोई ट्रेन आमने सामने नहीं टकराई थी। इसका मतलब ये हुआ कि बेंगलुरु से हावड़ा जाने वाली यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के अचानक पटरी से उतर जाने की वजह से ये हादसा हुआ। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस अचानक पटरी से कैसे उतर गई? क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी? क्या पटरियों की रूटीन जांच में कोई लापरवाही हुई या फिर किसी ने पटरियों से कोई छेड़छाड़ की थी? एक बड़ा सवाल यह भी है कि स्टेशन पास था तो ट्रेनों की रफ्तार इतनी तेज क्यों थी? जीपीएस मॉनिटरिंग में ट्रेन हादसे का पता क्यों नहीं चला? क्या ट्रेन में कोई क्रैक था या फिर प्लेट ढीली थी? कुल मिलाकर ये जो सवाल उठ रहे हैं ये साफ तौर पर लापरवाही की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि या तो पटरियों में प्रॉब्लम थी या फिर ट्रेन में। इसके अलावा इस हादसे के बाद एंटी कॉलिजन सिस्टम की भी चर्चा हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन ट्रेनों में एंटी कॉलिजन डिवाइस, यानी जिसे ट्रेनों का कवच कहा जाता है, क्या वो नहीं लगा हुआ था? ये सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया। रेलवे के मुताबिक इस रूट पर एंटी कॉलिजन डिवाइस यानी एसीडी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब आपको बता दें कि ये एंटी कॉलिजन डिवाइस क्या है। रेलवे पटरियों के सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रेनों के इंजनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए आपस में जोड़ा जाता है। इसके लिए एक डिवाइस बनाई गई है जिसे एंटी कॉलिजन डिवाइस कहते हैं। ये डिवाइस रियल टाइम के हिसाब से संकेत भेजती रहती है। ट्रैक पर कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्रैक पर दूसरी ट्रेनों की स्थिति क्या है और घने कोहरे आदि के बारे में पहले से ही इस डिवाइस से संकेत मिल जाते हैं। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के जरिए ये डिवाइस काम करती है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस रूट पर यह सिस्टम ही नहीं था। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो सुरेश प्रभु रेल मंत्री बने। उन्होंने आते ही कहा था कि रेलवे का सेफ्टी पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। उनके बाद पीयूष गोयल रेल मंत्री बने, फिर अश्विनी वैष्णव आए। सबने एसीडी, सिग्नल इंप्रूवमेंट और ट्रैक इंप्रूवमेंट पर अच्छी खासी रकम खर्च की। रेलवे के सेफ्टी सिस्टम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके इतना बड़ा हादसा हो जाता है। आखिर इतनी रकम का क्या हो रहा है? हावड़ा चेन्नई रूट देश का ट्रंक रूट है। एंटी कॉलिजन डिवाइस के अलावा भी वहां पहले से ही ट्रैक और सिग्नलिंग आदि सिस्टम बेहतर है, फिर भी किसी को हादसे की आहट नहीं होती। इस हादसे में हुए नुकसान की बात की जाए तो यात्रियों की जान तो गई ही, जो घायल हुए उनमें से भी कई जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को रेलवे की तरफ से 10-10 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख दिए जाएंगे। इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही कम घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इससे रेलवे की संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ। 2 एक्सप्रेस ट्रेनों के परखच्चे उड़ गए, कई डिब्बे तो टुकड़ों में बिखर गए। इसके अलावा मालगाड़ी का भी बुरा हाल है। रूट पर बिछाई गई पटरियां उखड़कर, टूटकर इधर उधर बिखर गई है और इस रूट से चलने वाली दूसरी ट्रेनों की आवाजाही भी ठप हो गई।
रेस्क्यू ऑपरेशन और घायलों के इलाज आदि में भी अच्छा खासा खर्च होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सदी के इस भयानक हादसे में जनहानि समेत रेलवे की संपत्ति को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसका जिम्मेदार कौन कौन होगा ये तो आगे की जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं कमेंट के जरिए।